नगर परिषद डुमरांव में चेयरमैन पद की एक प्रत्याशी श्रीमती मंजू देवी हैं, जिनके प्रतिनिधि और पति श्री श्याम जी प्रसाद अभी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले अपने चैनल में आपका स्वागत कर रहे हैं। जी नमस्कार। अच्छा, आप इस चुनाव में आए हुए हैं, आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मैन चुनावी मुद्दा है, पहले स्क्वायर फीट पर लगे टैक्स को, अधिकतम टैक्स को कम करना है ना। उसके बाद अनाबाद बिहार सरकार, उसके बाद सफाई, नल जल, जिसके यहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है उसको भी पैसा लग रहा है 460 रुपया। जिसके यहाँ पानी नहीं उसका टैक्स नहीं, पहला। उसके बाद है कि लड़के लड़कियों का हब है, जैसे सफाखाना रोड, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाना और व्यवसायियों की सुरक्षा के देखते हुए पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाना और व्यवसायियों के लिए आरओ की व्यवस्था, और जो बाहर से हमारे आस पड़ोस के ये महिलाएं बच्चियां जो आती हैं उनको यूरिनल पेशाब करने के लिए कठिनाई होती है, तो उसके लिए शौचालय मुख्य है, क्योंकि गोला रोड के आसपास कोई भी शौचालय ऐसा नहीं है कि जहाँ पर लड़के लड़कियाँ की व्यवस्था हो। तो उसका प्रथम हमारा कार्य है वो, और इसका टेम्पू वाले के लिए आरओ की व्यवस्था और एक शेड की व्यवस्था समुचित। और नगर में बस स्टैंड नहीं है, जितना सुंदर बस स्टैंड हो सकता है बनाएंगे, लाइट का प्रबंध करेंगे, यही है हमारा मुख्य मुद्दा। अच्छा, अभी तक जो नगर में सफाई व्यवस्था चल रही है, इस सफाई व्यवस्था को आप कैसे आंक रहे हैं? सफाई व्यवस्था में तो नगर में तो सिर्फ लूट मचा हुआ है। अब आप ही देखिए ना, स्पैरो सॉफ्टटेक को दिया गया है जो कि झारखंड में बैन है, उस पर केस है, काली सूची में है, और यहाँ पर दिया गया, तो क्या है? लूट खसोट है, लूटे खसोट, भ्रष्टाचार न है, यही बात है। अब सुन रहे हैं कि पूरे ज़मीन कितना है, तो 1 कट्ठा है, 1 कट्ठा पर, जबकि उसमें है कि सिर्फ रहने वाला जो भूमि है जिसमें लोग सोते बैठते हैं उसी को उसी का टैक्स लिया जाएगा। ओसारा, किचन, लैट्रिन का नहीं लिया जाएगा, लेकिन सभी माफ कर और उस पर टैक्स कट रहा है, तो ये क्या है? लूट। अच्छा, मैं जब से होश में आया हूँ तब से आपको एक व्यवसायी के रूप में ही जानता हूँ। व्यवसायिक से आज अचानक ये राजनीति में आ रहे हैं, चुनाव आप लड़ रहे हैं, मतलब क्या इसके पीछे कुछ कारण? स्थिति इसके पीछे कुछ नहीं है। मैं व्यवसाय में भी हूँ तो ईमानदारी से हूँ। आज तक कोई नहीं कह सकता है कि मैं किसी भी तरह का मिलावट हो या कम तोड़ना है या 2 नंबर कोई भी काम आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया हूँ। तो उसी तरह और आगे विरासत में मेरे जो पिताजी थे उन लोगों ने कुछ अपना राजनीतिक योगदान दिया था गरीबों के लिए, तो उसके देखते हुए हम तो इस सब में पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ लोग आए हमारे पास, उसके बाद मीटिंग हुआ, उसमें सर्वसम्मति से 500 नगर के प्रबुद्ध लोग बैठे थे, उसमें हमारा नाम लिया गया तो हम खड़े हुए। अब आज ही आप देखे होंगे जुलूस हमारा निकला था, तो उसमें एक तरफ धन बल था, दारू बल था और एक तरफ जन बल था। तो आप तो यहाँ नगर के हैं तो आपको तो अंदाज़ा हो गया कौन किस पर भारी है। अच्छा, नगर परिषद कार्यालय की बात करें तो वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो या नक्शा पास कराना हो, हर जगह पैसे के लेन देन की कोई व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो ये व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी या इसमें सुधार आने की गुंजाइश? देखिए, हमारे रहते हुए तो उम्मीद कम है, इसी के चलते सभी लोग लगे हुए हैं मेरे पीछे, जानते ही हैं। गरीबों के लिए काम करने वाले व्यक्ति को कोई सोचता नहीं है कि आए, तो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार होगा नगर पालिका में। गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा वादा है। हाँ, उसके बाद जेन्युइन पैसा लीजिए, वही हमारा मुख्य मुद्दा होगा। अच्छा, अगर आपकी पत्नी चेयरमैन चुन ली जाती हैं जनता के द्वारा तो आने वाले दिन में लोगों को यहाँ पे क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं? बदलाव ही बदलाव दिखाई देगा, ये समझ लीजिए। ऐसा हमारा नगर होगा कि लोग आसपास के लोग आएंगे कि कितना बदलाव हुआ है, और ये भी ये सोचेंगे कि मेरा
हमारे यहाँ का चेयरमैन क्या कर रहा है, यहाँ का चेयरमैन क्या कर रहा है। तो ऐसा बात नहीं है। हम भी बहुत सोच समझकर जब आए हैं तो शहर के विकास के लिए ही आए हैं और इसी में लगे हुए हैं और गरीबों के कल्याण के लिए। अच्छा, पिछले कई महीनों से हमने देखा है कि आप लगातार कहीं ना कहीं किससे जनसंपर्क करते दिखते ही हैं। जनसंपर्क दौरान लोगों की बातें भी आपके सामने जरूर आती होंगी। उनमें से मुख्य मुख्य क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई हैं? यहीं किसी घर में पानी नहीं जा रहा है, कोई पैसा देकर और आधा अधूरा मकान बनकर ये ये प्रधानमंत्री आवास लटका हुआ है। पानी रोड पर बह रहा है, न उसमें उसके बाद गड्ढे गड्ढे नज़र आ रहा है। कहीं पर लाइट शुद्ध जल नहीं रहा है। यही है, सब तो देख रहे हैं। कोई कोई तो लोग आकर कहते भी हैं कि भैया देखिए मैंने पैसा दिया, आधा हुआ काम, अभी तक आधा नहीं हुआ है। तो लूट ही लूट है। जल जमाव की समस्या पर आपका क्या विचार? देखिए, जल जमाव की समस्या पर तो मेरा मुख्य फोकस है। कुछ कॉलोनियाँ है, नया कॉलोनियाँ, इसमें जल नहीं निकल रहा है। कुछ जैसे कि पिछले भ्रष्टाचार किया हुआ है, जानते हैं। 10 फुट 12 फुट का सेंट्रल नाला 4 फुट 3 फुट का बन गया है। नाली नीचे जल चल रहा है और नाला ऊपर बह रहा है। कहीं देखे होंगे ऐसा? आप ही बताइए। तो ये तो मेन मुख्य मुद्दा तो पहले के लोग ही छोड़ कर जा रहे हैं। कभी कभी तो मैं देखता हूँ तो घबराहट होती है कि 5 साल बाद लोग मुझे क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले मैं पूरे डुमरांव का जो पुरानी डुमरांव है उसका राज परिवार के द्वारा पानी निकासी का ही है, उसका नक्शा लूँगा और उसके बाद सर्वे टीम बाहर से एक मंगाया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि किस कॉलोनी का पानी किधर जा रहा है, किस पानी का कॉलोनी किधर जाएगा, इसका कहाँ पर ठहराव होगा और कहाँ पर निकासी होगा, सब कुछ देखते हुए उसके बाद प्लान बना जाएगा नालियों के लिए और जल जमाव के लिए। यही मेरी। अच्छा, चुनाव के दौरान देखने को मिलता है कि जितने भी प्रत्याशी होते हैं सभी लोक लुभावने वायदे करते हैं, लेकिन लोग आपकी बातों पर भरोसा क्यों करें? इसका कुछ कारण तो होगा। लोगों को तो पहले विश्वास है इस तरह की, क्योंकि मैंने जो भी व्यवसाय में भी ईमानदारी से किया हूँ, तो लोग ये सोच रहे हैं कि आएंगे तो ईमानदारी पूर्वक ही करेंगे। विश्वास एक विश्वास होता है, इसी के चलते है कि लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। और रह गई कि ये तो निश्चित है कि सारे गाली सुनने का काम तो मैं नहीं करूँगा। और कुछ बात है जो आप जनता से बताना चाहेंगे? यही गरीबों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मैं कल्याण का काम करूँगा। जैसे कि देखिए, अब गरीब मरता है, उसका कोई दुबई में है, लाश घर में रखा है, उसके बाद बर्फ़ की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए तो है कि 100 डीप फ्रीजर, एम्बुलेंस की व्यवस्था, जिसका पीला कार्ड रहेगा उसका फ्री, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद जो उसके ऊपर वाले हैं कुछ शुल्क दें, ले जाए। हिला तो इंडिकेट कर दो। अच्छा, अभी डुमरांव नगर को विस्तारित किया गया, इसमें कई अगल बगल के गाँवों को भी जोड़ा गया है। उन गाँवों के लिए आपके पास क्या प्लान है? उन गाँवों के लिए है कि वहाँ पर हमने जो भ्रमण किया, 8 महीने से मैं भ्रमण कर रहा हूँ, कोई गांव नहीं है कि उसको मैं छोड़ा हूँ। और साथ में मेरी पत्नी भी सभी गांव का दौरा कर चुके हैं। उस गांव के जैसे कि पानी का व्यवस्था नहीं है, कहीं कहीं सड़क की व्यवस्था नहीं है। एक गांव तो मुंशी डेरा है, उसमें अभी तक सड़क ही नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो भी नई गांव हमारे में आ रहे हैं, नगर का तो विकास करीब कर हुआ है। जल जमाव की समस्या ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन उन लोगों को बहुत ही विकास करना है। तो मैं यही चाहूँगा कि उन लोगों को भी उत्तम से उत्तम व्यवस्था करूँ, ताकि वे भी अनुभव कर सके कि मैं भी डुमरांव शहर का निवासी हूँ। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से वोट की अपील। हाँ, मैं यही कहूँगा कि मंजू देवी को चरखा छाप पर 9 नंबर 9 तारीख को देकर भारी मतों से वोट देकर विजयी बनावे और एक भ्रष्टाचार मुक्त
सरकार देने का प्रयत्न करे। धन्यवाद। जय डुमरांव की जनता। तो ये थे श्रीमती मंजू देवी के पति श्री श्यामजी प्रसाद जी, जिनका चुनाव चिन्ह चरखा छाप है, जो कि क्रम संख्या 9 पर है।